नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन प्रनोन में। आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। सर्दी का मौसम है, तैयारी भी बहुत आवश्यक है। तो आज दर्शक में कुछ क्वेश्चन जो अभी तक वीडियो में छूट गए हैं, कई टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए थे, उसमें मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन छूट गया था। प्रतिशत या परसेंटेज, प्रतिशतता। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 150 अंक प्राप्त करता है तथा 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक है। ये चीज पता करनी है। क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई एग्जाम है जिसमें किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% मार्क्स की ज़रूरत होती है, और एक कोई स्टूडेंट है जिसने 150 या 150 अंक प्राप्त किए हैं और उसके बावजूद भी वो 15 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ऐसा जब क्वेश्चन आता है आपका, इसका सलूशन देखिए, बहुत ही आसान और कि बेस्ट ट्रिक है इसकी। उसको अंक कितने मिले, 150, और फेल जितने अंकों से हो गया उसको प्लस कर दो। सीधी सी बात है कि जितने अंकों से फेल हुआ है या पास होने में जितने नंबर कम रह गए हैं उतने अंक अगर उसको प्राप्त हो जाते और तो वो पास हो जाता। तो 150 अंक मिले थे उसको, 15 अंकों से फेल हो गया था, तो हमने क्या किया, 150 और 15 को प्लस कर दिया, कितना हो गया, 165। और हमें पता क्या करना है, पूर्णांक यानी जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी। तो हमें जब पूर्णांक पता करना है, 165 जो आया है, इसमें पासिंग होने के लिए या पासिंग परसेंट क्या था, 33%, 33%। तो ये 33 से इसको भाग कर दें, बटे कर दें, और जो परसेंट है जब ये हटेगा तो ऊपर 100 आ जाता है, ये तो आप जानते हो। अब बस इसको क्या करना है, इसको इससे काट देना है। 33 25 165 होता है, 100 गुणा 500 किया तो क्या आ गया, 100 गुणा 5 किया कितना आ गया, 500। यही आपका पूर्णांक हो गया। जो परीक्षा का पूर्णांक था वो कितना आ गया, 500। ऐसा होता। अब जैसे इसी तरह का अगर दूसरा क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन रहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अब जरूरी नहीं कि 33% है, उत्तीर्ण होने के लिए मान लीजिए 40%
अंकों की आवश्यकता होती है, अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र 185 अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण या उत्तीर्ण होने वाले अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिक प्राप्त करता है। तो पूर्णांक बताओ, पूर्णांक है। इसमें क्या था, जितने उसने अंक प्राप्त किए वो बताए गए, और ये बताया गया कि इतने उसको अंक कम रह गए पास होने के लिए, या इतने अंकों से वो फेल हो गया। इसमें क्या है कि उसको पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, और उसने प्राप्त कितने किए, 185। और जो 185 प्राप्त किए हैं, इसमें पासिंग मार्क से 25 अंक अधिक पा लिए हैं उसने। तो अब पूर्णांक क्या है, दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो इसमें अधिक पा लिए हैं पासिंग मार्क्स, तो ये 25 आप क्या करें, इसमें माइनस कर दें। तो 185 जो पूर्णांक आप पता करोगे, तो ये 185 माइनस 25 बराबर कितना हो गया, 160। और कितने परसेंट चाहिए थे पास होने के लिए, 40%, और परसेंट है तो ऊपर 100। इससे इसको डिवाइड करेंगे 4, 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400। यानी ये पूर्णांक हमारा कितना हो गया, 400। एक तो ये अलग था कि एक फेल हो जाता है इतने अंकों से, दूसरा था कि पासिंग मार्क से इतने अंक अधिक पा लेता है। तो दोनों का आसान सा तरीका, बेस्ट ट्रिक है ये। आप कुछ ही सेकंड में इसको आंसर आप पता कर सकते हो। अब ये देखते हैं क्वेश्चन जिसमें दो छात्र हों, एक कुछ अंकों से फेल हो रहा है और दूसरा पासिंग मार्क से अधिक अंक पा रहा है। तो अब देखते हैं कि पूर्णांक कितने का है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में मान लीजिए 35% उत्तीर्ण अंक रखे गए, मतलब पास होने के लिए 35% की बाध्यता रखी गई। एक छात्र 160 अंक, एक छात्र 160 अंक पाकर 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरे छात्र 240 अंक पाकर उत्तीर्णांक अंकों से 30 30
30 अंक अधिक पाता है तो पूर्णांक व पूर्णांक ज्ञात करो। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे अगर लिखा है 160 अंक पाता है, वो कितने से फेल हो जाता है, 50 से। और दूसरा 240 अंक पाता है और कितने अधिक पाता है, 30। आप देख रहे हो जो ये फेल हो रहा है उसके अंक इसमें हम जोड़ दें, 160 प्लस 50 कितना हो गया, 210। दूसरा जो 240 पा रहा है उस तुलनांक से 30 ज्यादा पा रहा है तो माइनस कर दें, कितना हो गया, ये भी 210 हो गया। अब ये बताना है कि पूर्णांक कितना है। जब पूर्णांक आप पता कर रहे हो तो दोनों केस में चूंकि सेम वैल्यू आ रही है तो 210/35 गुणा 100 करना है। इसको काटेंगे 6 बार, 6 का गुणा 100 से करेंगे 600 गुणा कितना हो गया, 600 हो गया। तो ये इस टाइप का कंबाइंड भी दे सकते हैं क्वेश्चन आपको। अरे इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक छात्र 30% अंक पाकर 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 40% अंक पाकर उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक पाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्ण प्रतिशत व उत्तीर्णांक बताओ या पता कर दो। ये 3 क्वेश्चन हो गए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लें। देखिए एक पा रहा है 30%, दूसरा पा रहा है 40%। ये 20 अंकों से फेल हो जा रहा है और ये 30 अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा ला रहा है। तो जो फेल होता है, एक फेल हो रहा है जितने नंबर से, दूसरा पासिंग मार्क्स से जितना अधिक पा रहा है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं
तो इनके नंबरों में या जो इन्होंने प्राप्तांक है इनके, उनका अंतर पता चल जाता है। इनको एक जो पासिंग मार्क्स जितने ज़्यादा ला रहा है और जो दूसरा जो पासिंग मार्क्स में जितने कम ला रहा है, फेल होने का मतलब कम ला रहा है, इनको हमेशा आप प्लस कर देते हो 30, 20, 50। ये पहले आप पूर्णांक पता कर सकते हो, पूर्णांक कितना होगा 50। ये तो आपने प्लस करके लिख दिया, अंकों को आपने प्लस कर दिया, और जो ये प्रतिशत था इसको माइनस किया था, तो 40% माइनस 30% तो क्या आया 10%। और ये प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, ऊपर 100 से गुणा हो गया, क्योंकि 10/100 होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो 50 गुणा 100/10 कितना आ गया 500। आपका पूर्णांक कितना हो गया 500। एक चीज हो गई, परीक्षा का पूर्णांक हुआ उत्तीर्ण प्रतिशत। अब हमें उत्तीर्ण प्रतिशत पता करना है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए हम क्या करें, 500 हो गया। अब इसका हम 30% निकालने हैं, उसमें 20 जोड़ दें तो उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे। उत्तीर्ण अंक क्या हुए 500 का 30% प्लस जितने अंकों से फेल हो रहा था, ये जीरो कैंसिल हो गए, या 150 प्लस 20 कितना हो गया 170। दूसरा आप इससे कर ले, दूसरा हमारा कितना आया था, दूसरा जो था प्रतिशत था 40, और ये 30 अंक ज्यादा ला रहा था, इसमें माइनस कर दें, ये 200 माइनस 30 कितना हो गया 170। दोनों केस में सेम ही चीज आएगी। तो उत्तीर्ण अंक कितने हो गए 170 हो गए। अब उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हुआ, तो प्रतिशत आपको निकालना है 170/500 गुणा 100। ये कर दिया, 2 जीरो कट गए। 170 को आप 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 34। तीन में से कुछ भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप पेपर में अवश्य तैयार करके जाएं। वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।